Welcome, Prasanna. Good to see Thanks, ma'am. you. And with a film that probably people say is going to change the fate of Bollywood in terms of box office. How do you react to something like that? I mean, I think those are very big words. I think Amir sir always is a person who kind of does magic. So I also trust in Amir sir, and I think it's very kind of you to say that. But all credit to Mr. Amir. And this, I have not said that. This हाँ, is Javed Akhtar's word at an interaction with Amir Khan. Okay. जहाँ पर जावेद साहब ने बोला कि ये सिनेमा आएगा और बहुत सारी चेंजेस लाएगा. अच्छा, that's very kind of him. So Fingers crossed. when you take a subject like this, how do you deal? Because again, you have been taking subjects that are very challenging in terms of you had your Subhangal Savdan. This is a subject which is hypersensitive subject. How did the project come about? या सो मैम एक तो पहला आपका क्वेश्चन है कि आई रिमेंबर इंटरेक्टिंग विथ यू ड्यूरिंग शुभ मंगल ऑल्सो यू गिवन इट अ लॉट ऑफ लव आई थिंक माई फैमिली माई फादर माई मदर एक्चुअली माई दो वी टिपिकल मिडिल क्लास चेन्नई फैमिली है पर माई फादर एक्चुअली बहुत ओपन थे सो किसी भी प्रश्न आप पूछ सकते हो वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि तू चुप बैठ तू ये क्यों पूछ रहा है ही यूज्ड टू बी अ पर्सन ही इज स्टिल अ पर्सन हु इज वेरी ओपन टू किड्स आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सो आई थिंक हमारा घर का माहौल he's a strict father, no doubt, but it was more open about these things. In fact, Shubhangal Sadhan ka Tamil jab main kiya, apart from my wife, I told the story to her first. The second person I told was my father. Father का permission लेके ही picture किया और मैं डर डर के बोला कि पापा ऐसा पिक्चर है पर ब्ला 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 ही अरे बहुत मजा आएगा तू अच्छा फिल्म कर रहा है इट्स वेरी गुड यू शुड डू इट सो देन ओनली आई गॉट द कॉन्फिडेंस दैट इट कैन बी अ फैमिली फिल्म सो ओनली वन थिंग ही सेड इज जस्ट डू फ्रॉम योर हार्ट डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग विच इज़ अ फॉर्मूला सो आई थिंक शायद वो कॉन्फिडेंस उधर से आता है एंड जो पिक्चर मेरा फादर मुझे दिखाए ही इज़ अ फिल्म बफ मैम सो व्हेन फ्रॉम अ स्मॉल एज ही यूज्ड टू शो मी फिल्म्स बट ही नेवर यूज्ड टू शो मी जो कमर्शियली जो एक फार्मूला फिल्म है वो हम कम देखते थे और जो क्या बोलते हैं हटके पिक्चर्स जैसे कि मैं बहुत मेरा याद है कोशिश संजीव कुमार साहब एंड आई थिंक जया बच्चन मैडम Yes. सो वो पिक्चर गुलजार साहब का पिक्चर है सो दैट फिल्म इज ए फिल्म विच वी सॉ लॉन्ग नंबर ऑफ टाइम्स जैसे कि हम नायगन भी देख रहे थे सो मेरा फादर का जो टेस्ट है ऑलवेज वो हट के जो फिल्म्स है ना उसका टेस्ट था मेरा फादर है अभी भी फादर का तो आई यूज टू फील दैट यार आई शुड डू अ फिल्म विच माई फादर लाइक्स सो आई थिंक वो एसोसिएशन में आई लाइक फिल्म्स कमल हासन साहब का पिक्चर्स के बालचंद्र साहब all different films. Sadma, my Guru Balu Mahendra ji's film. So if you see, all of that is connected by some sort of different subject, but presented with entertainment, presented with emotion, with song that and which Indian audience has accepted. So I think वो मेरा शायद एक चीज़ है करने के लिए. But सितारे ज़मीं पर कैसे हुआ? How did that come about? Because I Yes. know. So जब ये स्टार्ट हुआ इसका नाम सितारे ज़मीन पर नहीं रखा सो ये जब कहानी हम डिस्कशन कर रहे थे मैं और मेरा राइटर दिव्यनिधि शर्मा बहुत ही बढ़िया राइटर है एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड सो फर्स्ट थॉट विच केम इन टू माई माइंड मैम वॉज कि यार ये तो स्क्रिप्ट है पर हु इज़ द करेक्ट पर्सन टू प्रोड्यूस इट टू एक्ट इन इट राइट बिकॉज देन आई थॉट ऑफ ओनली वन पर्सन कॉल्ड आमिर खान आई फेल्ट इसमें सब सारे चीज़ें जो एज अ फैन ऑफ आमिर खान आई वुड लव टू सी इन अ मूवी इट इज़ देयर इन दिस script and I hope to take it to Amir sir and what had happened is after Shubh Mangal through his manager Shamat they had reached out to me and said that if you have a script for sir or for production please let us know so I took the chance I called Shamat and said भाई ऐसा है अभी मुझे लग रहा है सर के लिए परफेक्ट है एक बार मीटिंग करवा ले भाई सर नो बोल दे नो प्रॉब्लम मैं 100 स्क्रिप्ट लेके आऊँगा पर ये मुझे लग रहा है ये गोल्ड है एंड आई फील सर एज अ फैन आई फील सर शुड डू दिस फिल्म इवन इफ इट इज़ अ नो आमिर सर का नो भी बहुत वेटेज होते हैं उसमें एक बार मुलाकात तो करवाते देन स्लोली ही वाज इन लाल सिंह इट टुक सम टाइम बट सर यूज्ड टू मैसेज मी ऑफन saying that Prasanna your meeting will happen I'm just getting caught with the shooting and But was he interested as an actor then or just as a producer? Because I know that. both Was it? both so that's a long story but it was pitched to him as an actor and a producer and then I think he took a break from acting and after Lal Singh so that huge twist happened
after that. How do you react to it? Because that time you had said कि आपके बाद मैं काम नहीं करूँ. I'll focus on my family life and not work in cinema. Then were you rattled? How did things happen to you? Well, till the time I was focusing on my family life for 6 years. And I wanted to focus on cinema. And the opposite was happening with sir. मुझे ना बहुत बुरा लगा. मुझे लगा यार शायद मैं इतना बुरा डायरेक्टर हूँ कि मुझे एक बार देखने के बाद, एक मीटिंग होने के बाद सर अभी इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं और मुझे इतना बड़ा ब्लेम मिलेगा. तो jokes apart, no, I remember, and you can ask sir also this. I remember that when sir told this, he was very emotional. So मुझे लगा कि ये सर का इमोशनल रिस्पॉन्स है. बिकॉज सर सी हम कभी कभी भूल जाते हैं कि आर्टिस्ट भी इंसान होते हैं. एंड आमिर सर हैज़ ऑलवेज बीन अ इमोशनल पर्सन. यू नो दैट वेरी वेल, दैट वो बहुत दिल से काम करते हैं. तो आई थिंक एट दैट टाइम ही वॉज गोइंग थ्रू दैट कोविड का लोनलीनेस एंड लॉट ऑफ स्टफ इन हिज लाइफ. एंड आई थिंक ही वॉज इन अ वेरी वल्नरेबल स्पेस. तो उनका वो फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे. तो वो ही विच ही स्पीक्स इन हिज इंटरव्यूज, आई थिंक इट वॉज अ रिएक्शन टू दैट. सो इमीडिएटली आई सेड सर नो प्रॉब्लम सर, यू टेक योर टाइम. आपको जब भी ये पिक्चर करना है कीजिए, बट मुझे लग रहा है आप ही करोगे ये पिक्चर. एंड उसके लिए मैं 10 साल वेट करूँगा. क्योंकि एक तो आमिर खान इज़ द परफेक्ट एक्टर फॉर दिस, आमिर खान इज़ द परफेक्ट प्रोड्यूसर फॉर दिस. और मुझे ये पिक्चर आपके साथ ही करना है और आपके साथ ही मैं करूँगा. तो इवन थ्रू ऑल दैट अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल दैट, आमिर सर ऑफन सेज दैट दिस गाय वाज ऑलवेज सेइंग दैट मैं ही करूँगा एंड में. वही हुआ. तो पता नहीं क्या था उसमें. मुझे लगा कि सर रियली लव्स द स्क्रिप्ट एंड सर वांटेड टू वर्क विथ मी. दैट वाज वेरी क्लियर. बाकी सब लाइफ में होता है वो अप्स एंड डाउन्स, वो इमोशनल. But then there are names like Farhan and Salman. Were there were there along the way? See, we did. There was a time in the middle where Amir, so Amir sir said, "I'm going to produce this film," and he was going through that. So there were a lot of actors we met and we kind of discussed with, but I wouldn't want to name anybody because I think that finally what matters is who did the film, and I'm very thankful for the love we got. But I think Amir sir was always destined to play this role, and I think उसमें क्या the most interesting thing is that I was seeing Amir sir being very vulnerable and very emotional, because वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा strength है. जब actually I was also going through a kind of after Shubh Mangal Savdan when I went back to my family, मुझे ना I wanted to work with somebody who's a human being. I felt that everywhere people are losing touch with humanity in the world, not only in our industry. And here was such a superstar. चलो एक पिक्चर वर्क नहीं हो रहा है, इतना वो फील कर रहा है पिक्चर के लिए. तब मुझे पता चला कि यार ये जो आमिर सर है वो इतना दिल से वो काम करते हैं. तो इनके साथ एक्चुअली माई डिज़ायर टू वर्क विथ हिम इंक्रीज्ड ऑन द डे ही सेड दैट आई वांट टू क्विट फिल्म्स, बिकॉज आई कुड फील दैट ये जब मेरा पिक्चर में करेंगे तो यही हार्ट से वो काम करेंगे. सो आई वॉज वेरी लकी टू हैव बीन थ्रू दैट टाइम विद हिम. You as a director, you take your own time. कितना समय लगा, मतलब तुमको काफी समय लगा. तो in between तुम क्या करते थे? How was your life there? And I want to know that part more because and somebody who didn't want to leave Chennai at all and go back and forth Bombay Chennai. How did things change? Correct. And that phase between this film and the last film, what was your life about? Bharati ji, I was living life. Like I remember my first Tamil film released. My first child was born, Adarsh. And I couldn't spend time with my wife Meena. I was not a very model husband or father because exactly उसी टाइम पे मेरा प्रमोशन चल रहा था. And जब शुभ मंगल का प्रमोशन चल रहा था, around the same time, I think after that, my second child was born. So there's a joke in my family that हर एक फिल्म में एक बच्चा आएगा क्या. So I really missed that time and I wanted to make up to my wife and my children. And after शुभ मंगल मुझे लगा कि 3 साल में बहुत काम कर रहा था. So I wanted to take a break for a year at least and just be with family. And so I got to spend that time. I also wanted to I wanted to create my own environment, my own team, especially my writer. I met Divyanidhi Sharma, my writer, and उनके साथ इतना मज़ा आ रहा था. So we started developing scripts together. उसमें मेरा time चल रहा था. And I was generally living life. So I feel that I would always like to be a film buff first and foremost. I want to be a Rasika first. Then I want to be a filmmaker. Because I think वो जब तक हम रसिका को एक being a fan is so important कि I should be able to enjoy life, I should be able to read good books, be with good people. Then I will get the energy to tell a story, right? So वो सब चल रहा था. I think I would have made a film much sooner, but then Amir sir came into my life. And when this thing happened, I was like, भाई ये तो it's like
it is much bigger than I ever thought. जो मैं सोचा 5 फिल्म के बाद 6 फिल्म के बाद शायद होगा, meeting him happened. So I didn't want to give up that opportunity, and I wanted to give it my all. So I did not sign. I did not do any other film. I wanted to give this full attention to this film, and of course that's when sir said I'm quitting cinema. I was like, ये क्या twist है? So that time I used to motivate myself कि यार देख, जब ये कहानी तुम बोलोगे ना, this will be a good intro blog for you that this twist. बट लेकिन आई रिमेंबर आई थिंक तुम्हारे तमिल फिल्म के 6 महीने बाद ही तुम्हारा योर डील हैपेंड विद आनंद राय. हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज तुम कट टू You remember very well. हाँ, कट टू सीधा 6 महीने बाद you're sitting with Anand discussing Anand was thrilled about the subject Yes, also. yes, Now for somebody like Anand to take up a subject like this, tell me about that part. That part people don't not much know about it. Yes, it was magical. I think I've been blessed, Bharti ji, with amazing producers, and in fact, you will see the pattern in my Tamil film also, Shubmangal also, now also. All my producers are directors. My Tamil film, Arun Vaidyanathan, I like to say, was a producer. He's a director. So they all saw me as a younger brother. They saw that, for example, Tamil film, my producer Arun used to say, I don't want you to go through all the problems I went to. मैं जब producer बनूंगा, मैं तेरा picture produce करूंगा. I want to protect you from everything. So I got the protection in my Tamil film. Same thing Anand ji said to me. Same words. He said, भाई तू इतना बढ़िया picture किया है. In fact, it was 1 month after 25 days, 30 days, while the movie was still running, I was in 25 Bombay. days, sorry, my Yeah. I was in Mumbai. I held a special screening here for all our industry veterans. And Lekha Washington, my heroine, a wonderful person and a good friend. So she had given me the confidence ki, don't worry, I will bring all the people and come. You somehow organize this show. So we organized a special show in which I think Vishal Bharadwaj ji had come, Anand Rai Saab had come, and all of them loved the cinema, the film. With subtitles, they watched the Tamil film, gave me so much of love. So that day he gave me a hug that evening, that hug I will never forget till today. It was so warm. And I felt like part of a family. And next day he called me to his office. He said, मुझे ये picture करना है, तू director है, पर time लगेगा, पर you come and journey with me. And he told what he is supposed to do, zero, everything. That time sir he was talking to me. Tanved's Manu Returns 3 was also happening at that time. In fact, he gave me so much of love, and I felt at home, with him. And I like working with people who have an emotional connection and emotional bond with me. I cannot work with people who are like very transactional or like a very corporate way of, कि ये इतना पैसा है. He never spoke about anything. Because see, it's very important, like producer and director ka relationship should be like a husband-wife or a brother, whatever you call it. No, it should be a very deep bond. Because वो producer मेरे ऊपर इतना trust करके वो picture कर रहा है. तो I have to make sure that I don't break the trust, either in money or quality. I will give my life for the film, right? And my first audience is my producer. So Anand Rai ji ke saath bhi वो एक bond था where I felt very comfortable. I remember calling my wife Meena and telling, I think I found an elder brother here. It's very rare to have that emotional bond with a with a producer. And now also when I meet him often, I tell him, I'm eternally indebted to you, Anandji. You brought a guy from Chennai. You gave him a film. And today when people see, they don't know that this director is from Chennai. They feel it's the director from Delhi. That's because of you. You have the trust. And same way when I met Amir ji, the way he spoke to me, he spoke about his life in the industry. He spoke about my family. He wanted to know who I am as a person. मुझे बहुत ऐसा लगा कि I found an elder brother in Amir sir also. And I found like a person that who's very emotional, who's very, very vulnerable, and जो बहुत प्यार करता है सिनेमा से, and who's very protective of his directors. That sense I got from Amir sir very, very early on. That with him, I will not have to worry about anything other than making a good film. By protective about the director का मतलब क्या है? समझाओ. See, a director is supposed to protect the film from everything, correct? तो producer है. वो producer है. तो who's going to protect the director? Many people forget that director भी इंसान होता है. Director को भी कभी-कभी लगता है कि यार मैं क्या like I am trying to do something and people are not able to understand. Like the market is not able to understand, or the production house is not able to understand. For example, I will give you a very, very small example. Supposing मेरा एक scene के लिए I need 500 people, correct? Many people say it's about numbers. It's not about numbers. Anand Rai or an Amir sir will know
whether the scene requires those number of people. Then when you talk to them, they are the people who will say, no, I know the scene requires 500 people. This is a scene that Prasanna will shoot. He will make it look like 2000 people, but 500 people चाहिए ही वो scene के लिए, या तो इसका इतना prep चाहिए. They will be able to give that validation, right? Then what happens? The director is free of the tension. Suppose I want 500 people. I'm giving you a simple example. 500 people मैं पूछ रहा हूँ और मुझे 50 people मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ उस दिन? Whatever I do, 50 people can't become 500 people. So I'm giving you a very small little example, but in a bigger level, when you make a movie like Sitare Zameen Par or a tough movie like Shubh Mangal Savdan, who is the person that I talk to every day and say, sir, I think अच्छा आया है scene, या sir मुझे लग रहा है थोड़ा और भी time लेना है ये script में. It is people like Amir sir and Anand sir who protect the directors and say, you go ahead and do it. So I think that's what I mean by protecting the director from all the other pressures of cinema, where if they genuinely feel the director is working only for the film and nothing else, they will go all out to protect you. तुम अपने आप को लकी मानते हो बहुत ही लकी और बहुत ही ब्लेस्ड कि तुमको आमिर मिला और एक आनंद मिला? करेक्ट. आमिर और आनंद मिला तुमको. Yeah, बिल्कुल. And if I not got Anand, I would not have got Amir. So I'm eternally grateful to Anand ji. And if I not got Arun, I would not have got Anand. So it's a channel. 3 A's, triple A. So see, I feel that lot of us forget, and when I meet people in the film industry, sometimes some people are very cynical. बोलते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला. मैं पूछता हूँ तुझे क्या मिला? First you be grateful to those people. See, Bharti ji, I keep telling this to Amir sir also, and I feel he is the person as a producer who has taken maximum risk. Every film of his, वो था unnecessary risk. कभी easy film बनाने का वो thought ही नहीं जाता. लगान, दंगल, तारे ज़मीन पर, तलाश, every film is a challenge to him, and I think that's what we love about him, right? So I told him one day, I said, sir, I realized what is very special about you. सर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है लोगों को, मेरे ऊपर भरोसा रखना रेयर होता है सब व्हेन यू कंपेयर टू पीपल, बट एक्चुअली वो बहुत ईजी है क्योंकि मैं मुझे ट्रस्ट कर रहा हूँ. आई एम ट्रस्टिंग माई सेल्फ. सर यू हैव ट्रस्टेड अदर पीपल, यू हैव ट्रस्टेड आशु सर, यू हैव ट्रस्टेड नितेश सर, यू हैव ट्रस्टेड every director you have worked with, everybody you trusted me with this project. So I think that is a bigger trait, to trust somebody else as if you trust yourself. वो शायद मैं सीखूंगा आमिर सर and Anand Rai sir and Arun is a friend. I'll learn from these 3 A's. Okay, tomorrow if I have to work with a director who I want to produce or something, will I give him the same love, him or her, the same love, the same protection? Only then I should become a producer. नहीं तो प्रोड्यूस मत करो, you know. ये तुमने सीखा? मैं ये अभी भी सीख रहा हूँ सर के, because even now, trust me, any battle, be it कि प्रोडक्शन में ये नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ ये पिक्चर में कि आई हैड टू फाइट फॉर एनीथिंग अदर देन सर ये मेरा पिक्चर है, ये मेरा क्रिएटिविटी है, ओनली फोकस ऑन दैट. सो सर मेक्स यू एज अ डायरेक्टर, ही पैम्पर्स यू, ही क्लियर्स आउट एवरी हर्डल, ही जस्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर्स दैट वी हैव. किस तरीके का चैलेंज तुमने दिया उसको, आमिर को, as an artist, as an actor, because he loves challenges, I know. जैसे तुमने पहले ही बोला कि सब में challenges, कैरेक्टर्स इस तरीके का उसने लेता है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेंट ऑल दैट थिंग मैंने देखा हुआ है उसका. किस तरीके का चैलेंज प्रसन्ना ने दिया और आमिर ने कैसे एक्सेप्ट किया और क्या, कैन यू टॉक टू मी अबाउट दैट थोड़ा सा? और दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन. एंड वो क्या है कि एक्चुअली ये चैलेंज इस पिक्चर में था कि सर को मैं रिहर्स करने का इतना मौका नहीं दिया. मैंने सर को पहले ही बोला कि सर आप ना पूरा लाइफ में आप ये पिक्चर के लिए तैयारी कर चुके हो, बिकॉज ये कैरेक्टर जो है ये रिएक्टिव कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर जो है एक कॉमन मैन का कैरेक्टर है, जिसमें न तो आपको वेट गेन करना है, कुछ नहीं करना है, आपको वो फ्रेशनेस आपके अंदर होना चाहिए. आप रिहर्स ज़्यादा करोगे तो वो फ्रेशनेस आपको हट जाएगा. ये पूरा मूवी में आप ट्रेलर में भी देख चुके हो शायद कि ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर हु इज अ नॉर्मल कॉमन मैन, यू नो, एंड अ पर्सन हु रिएक्ट्स टू सिचुएशन. एवरीबडी इज काइंड ऑफ आइदर मेकिंग फन ऑफ हिम और बुलिंग हिम. तो वो मेरा चैलेंज था कि मैंने सर को बोला कि सर ये हाइट के ऊपर स्क्रिप्ट में जो है
और सब लोग आपको वो बुली करें, पर मुझे लग रहा है कि सिर्फ आमिर सर जैसा जायंट, ओनली अ जायंट कैन मेक फन ऑफ हिज ओन हाइट. यू हैव टू बी अ जायंट टू मेक फन ऑफ योर ओन हाइट. सो जो सर के अंदर है वो इज अ जायंट, उसका इनसिक्योरिटी 1% भी नहीं. He takes criticism on his chin. I know the man very well, but Yes. he's that somebody who takes failures and success, Yes. and he doesn't get carried away by things. Whatever I know. एंड एक्चुअली भारती जी सर का बिगेस्ट प्लस पॉइंट है, ये सब में बोला, पर ये सब में बोलने का जरूरत नहीं था. सर को पता है, सर पहले, सर मुझे लग रहा है एक ऑडियंस है, उसके बाद सर फिल्म मेकर है, उसके बाद वो एक्टर है. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एज एन ऑडियंस ही एंजॉयज अ फिल्म, देन ही गेट्स टू द फिल्म मेकर मोड. सर का वो इंट्यूटिव है. फिल्म मेकर, ये सीन के लिए क्या चाहिए, ये सीन के लिए हीरो चुपचाप बैठना है. मैं हीरो का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठूंगा, मैं बात नहीं करूंगा. तो आई थिंक सर, मुझे लग रहा है सर पहले ऑडियंस है, सेकंड फिल्म मेकर है, उसके बाद ही एक्टर है. वो एक्टर का ईगो 1% भी नहीं है सर के अंदर, जो आपको भी पता है, सबको पता है. तो इस फिल्म में वो बिगेस्ट चैलेंज था कि फॉर सर टू, व्हाट आई टोल्ड टू हिम दैट सर हैव फन, जस्ट हैव फन, जस्ट ये मस्ती पिक्चर है, आप आइए आप. एंड सर स्टक टू दैट. सर एवरी डे सेट में जो एनर्जी सर लेके आए, वो इतना मस्ती का पाठशाला था और इतना एंजॉय किए सर. और सर अभी भी आई थिंक इवेंट में भी बोले कि ये सर का बहुत एंजॉयबल फिल्म एक्सपीरियंस था. इनफैक्ट वो बोल रहे थे कि उसका क्रेडिट पूरा सितारे के है, क्योंकि वो सितारे का एनर्जी जो है वो हम सबको इतना हैप्पी जोन में रखा. आई थिंक फॉर मी द ओनली थिंग आई टोल्ड हिम, सर आई वांट यू टू हैव अ ब्लास्ट मेकिंग दिस फिल्म, बिकॉज आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स. एंड मुझे लग रहा है कि आई वांट टू सी यू हैविंग फन ऑन स्क्रीन लाइक अ कॉमन मैन आफ्टर लॉन्ग टाइम. यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, यू हैव डन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. Now the different thing would be that you're having a blast on the film where my whole family can go and watch your film, and you are having masti throughout. That's the main thing. You know, I have worked with special children. मैंने बहुत सारा काम किया. मैं देखती हूँ उनको, अभी देखा तुम्हारे सिनेमा में. चैलेंज किस तरीके का था टू मोल्ड देम टू द कैरेक्टर दैट हैव बिकम, बिकॉज आई सी द बीटीएस. मैं बहुत सारा बीटीएस देख रही हूँ, हर एक का देख रही हूँ मस्ती. आमिर को टपली पड़ रही है, प्ले कर रहे हैं, सब कुछ देख रही मैं. बट उनको मोल्ड करना कितने समय था, चैलेंज कितना था. वो दिया सबके सब रियल है, सब रियल है. कोई भी ऐसा नहीं कोई एक्टर है, मतलब इन द सेंस वो स्पेशल लोग हैं, स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल लोग हैं. और उनको पीपल विथ ऑटिज्म, पीपल विथ डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, सो ऑल ऑफ देम आर पीपल विथ स्पेशल नीड्स. एंड हमने कास्टिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट 10 महीना का था. एंड आमिर सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम आ जाओ बॉम्बे. आप पूछ रहे थे कब. हाँ. तो वंस वी स्टार्टेड द फिल्म मैम, सो ही सेड तुम आ जाओ बॉम्बे एंड वील स्टार्ट द कास्टिंग प्रोसेस. एंड मैंने सर को ये बोला कि सर अभी हम तय तो कर चुके हैं कि ये रियल लोगों के साथ ही जाना है, पर इतने सारे लोग, 10 एक्टर्स चाहिए, 10 का 10 बहुत ही अच्छा एक्टर होना चाहिए. उसके बाद ऑपोजिट टीम में भी हमको प्लेयर चाहिए, उसका बास्केटबॉल ट्रेनिंग होगा, ये होगा, वो होगा, इसके लिए 10 महीना होगा. एंड सर्स रिस्पॉन्स हाँ होगा तो करेंगे ना, तुम आ जाओ. No questions asked. 10 महीना का कास्टिंग प्रोसेस विथ फुल प्रोडक्शन सपोर्ट, विद द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स, विद द बेस्ट टीम. सो हर दिन मैं ये ऑफिस में आता था, ऊपर था वो ऑफिस, एंड हर दिन मैं आके वो काम करता था. एंड एवरी डे मैं आई वॉज वेरी थैंकफुल टू आमिर सर, बिकॉज ये क्या होता है कि एक R&D प्रोसेस होता है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिगिनिंग स्टेज में ऐसा प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है टू गेट एनी कास्टिंग प्रोसेस में. पहला 3 महीना में कुछ नहीं मिलता है आपको, बिकॉज उसके बाद आपको फटाक से मिल जाएगा. पर वो प्रोसेस में डेली आके काम करना, मेरा कास्टिंग डायरेक्टर टेस जोसेफ को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उनका टीम. देन लेटर ऑन अनमोल ऑल्सो जॉइंड अस एज अ कास्टिंग डायरेक्टर. इतना मेटिकुलस प्रिपरेशन, द लेटर दे रोट टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हमको इतना सपोर्ट किया. Yeah, because it's very, you have to handle, this has to be handled very sensitively. You, nobody can mock the kids later on, because it happens, you Yes. never know where they'll cross the line. You don't know. तो तो बताओ. उसमें एक ही नाम है, आमिर खान. आमिर का पिक्चर है, then they are, because they know that Amir sir will not do anything without, then of course they met us, then they had lot of trust in us. And we did one thing very early on कि हमने पेरेंट्स का
सपोर्ट लिया और उनको ये पिक्चर का इंटेंट समझ में आया एंड आमिर खान जो भी करता है वो करेक्टली करता है. So they were very comfortable with that. Satyameva Jayate, Tare Zameen Par. They have, in fact, Tare Zameen Par, they've used as textbook in their classes. उनका लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया. So they were like, wow, ये तो हम करना है. And I think 2,500 auditions हमने देखा, उससे 10 हम फाइनली चुने. हम क्या देख रहे थे कि मैम एक होता है, एक कॉलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक आपके अंदर में एक एक्टिंग का कीड़ा होना चाहिए. जहाँ पे भी मैं आपको डालूंगा, आपको सपोज गाने गाने का शौक है तो आप कहीं पे भी आप गाते ही काम करोगे. सो ये जो सितारे हैं उनका एक्टिंग का बहुत शौक है. All of them, I saw that. So I used to see them in the audition, the way they acted, the way I'll show you the audition tapes at some time. You will see that अरे ये तो एक्टर है, बॉर्न एक्टर है. उसके बाद हम वर्कशॉप्स किए, 6 I think 5 to 6 months का वर्कशॉप्स था. तो we created a small little जहाँ पे like a house where morning पे वो आएंगे और वो एक्टिंग वर्कशॉप्स करेंगे. आफ्टरनून में वो लंच के बाद वहाँ पे ही हम बेड्स क्रिएट किए, सो सब लोग सोएंगे 1 या 2 घंटा मस्त. उसके बाद हम जाएंगे बास्केटबॉल कोचिंग के लिए. सिल्विन वाज अ बास्केटबॉल कोच. सो इट वाज लाइक अ कम्युनिटी लिविंग फॉर 4 to 5 months. एंड देयर वी टॉट देम डायलॉग्स, वी टॉट देम ऑल द एक्टिंग वर्कशॉप्स जो भी चाहिए था. But what is now? This is a little technical. Either whether Yeah, you can keep it on. How good is their grasping power? Because every individual is different. Every child is different. Yes. The Down syndrome child is different from your dyslexic. Correct. Everybody autism अलग है. Because Correct. so how did you know? Because it's and to Correct. उनका सबका rhythm बैठना भी Correct. tough thing है. तो how did this work? You all had a therapist here. Tell So me. we had a special consultant called Dr. Neena Vaidya who advised us about their medical needs, their special needs. We co-opted their parents बहुत early on, so that see their parents know them very well. Suppose ये डायलॉग आपको सीखना है, आपको आपका सीखने का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा, इनका अलग होगा. Their parents know that. So the parents and us worked very very closely. और ये सब स्पेशल लोग जो हैं वो बहुत हाईली फंक्शनल, ऐसा बोलते हैं हाईली फंक्शनल, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव गॉन थ्रू इयर्स ऑफ थेरेपी, दे आर कंफर्टेबल विथ सोसाइटल नॉर्म्स. तो उनका पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था. मेरा असिस्टेंट पवन था, मेरा ट्रेनिंग एक्टिंग कोच मनोज शर्मा, आई ऑल्सो लाइक टू थैंक. सो वी फॉर एग्जाम्पल सम पीपल डायलॉग 100 बार बोल के प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाएगा. सम पीपल यूज्ड टू रिहर्स 300 टाइम्स 400 टाइम्स. सो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया कि यार ये लोग गिव अप नहीं करते. हमको क्या है कि हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, बोलते ये मेरे इट डजंट वर्क फॉर मी, बिकॉज वी डोंट वांट टू ट्राई. बट दे डोंट गिव अप. सो दे कीप इट एंड बिफोर वी नो इट इन 2-3 months वी हैड मेड श्योर ऑल द सीन्स ऑफ द मूवी जहाँ पे भी वो हो, वी रिहर्स लाइक थिएटर. सो पहला लाइन्स करेंगे, उसके बाद 1 महीना पूरा लाइन्स. सो लाइन्स वो मेमोरी में आ जाएगा हर एक दिन. Sometimes they used to record and they used to, some people hear it in Hearing their is more, yeah. earphone. Some people write it. तब अंदर जाते हैं. But once अंदर जाते हैं ना, कभी भी नहीं भूलेंगे. उनका इतना शार्प मेमोरी पावर है. इनफैक्ट हमको लाइन चेंज करना है तो दिक्कत होता था. हमको उनको कन्विंस करना था कि आप क्यों लाइन चेंज कर रहे हो, ये लाइन गलत है. देन वी आर से नहीं वो थोड़ा ये वो शब्द यूज करो. एंड इफ समबडी एल्स फॉरगेट्स, दे विल टेल दैट पर्सन्स डायलॉग. They don't know only their dialogue, they know the full scene का dialogue. आमिर सर का dialogue उनको पता है, जेनेलिया मैम का dialogue उनको पता है. So if anybody takes a pause also ना, उनको लगता है ये भूल गया, they'll say their dialogue, they'll say भाई मुझे बोलने दो मेरा dialogue. Their memory power is outstanding. Amazing, I know. I worked with special children. They're amazing. Yeah, I worked with. I have a niece who's a special child, Yeah, and yeah, I have students. You mentioned Genelia. Tell me Yeah. about her casting, then I'll come to general singer question. Yeah. Genelia in the film. And you know Yeah. Genelia, tell me how did that happen? Genelia is an amazing person, and even in Chennai, I remember watching her in Boys, and she's been she has a huge fan following everywhere. So actually, when we were discussing this character, when I was running through the cast I have in mind, heroine, I was discussing some options with Amir sir. Then Amir sir is the one who suggested that, hey, you know, I was speaking to Ritesh recently, and Genelia is an interesting choice. Do you think you want to meet her? I said, sir, she might actually be the perfect person. And we have not seen her, you know, for some time. I'd love to meet her. So I met her. Immediately, me and my AD felt that she is the Sunita we have in the film. However, we requested her for a reading.
She was kind enough to come for a reading. We did a screen test with sir and her, and it was a fabulous experience. So screen test में क्या होता है कि director को you get to understand how these two people have to be directed. How are they playing off each other? वो chemistry कैसा होता है? All of this helps when you do a screen test. So we knew all along that she is the perfect, but we did the process, and she is an amazing person to work with. She lights up the screen. I feel she's a very pure person, very pure-hearted person, and great wife, great mother. Like Amir sir, she's a perfectionist in being a person and doing multiple roles. Like in fact, that day I saw she has a calendar. So calendar for her business, calendar business के लिए है, acting, then production, then बच्चों का pickup. Every single thing she has got in a calendar. I said, you're also a perfectionist like Amir sir. She's amazing to work with. Talking about cinema, people say now South is playing on front foot and Bollywood's on back foot. You are somebody who knows both the worlds. What is your take on this particular scenario? And at least, and we are still not really doing good in terms of numbers in Bombay, in Bollywood. What is your take as a filmmaker? Ma'am, I don't see. I feel that everything is just a cycle. I mean, if one film can change the trend analyst, I think trend analysts and analysts will always have a thing. But any film that comes out which connects with the audience, it is not whether Hindi, Tamil, Telugu. My wife watches Korean drama all the time. Malayalam cinema is watched everywhere. Bengali cinema, Marathi. I'm a huge fan of Marathi cinema. Just now I wanted to see one Marathi film which is coming out. Called April-May 99. बहुत पसंद आया वो ट्रेलर. तो मुझे नहीं लग रहा मैम कि वो ऐसा ऑडियंस को they just want a good film. And see, an audience today can watch Hindi, Tamil, Malayalam, any language movie in the world they can watch wherever they want. So अच्छा सा फिल्म आएगा तो कनेक्ट करेगा. But are we not working on a content? We are focusing more on star-driven content, or how is it? Because people say कि content पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग star के पीछे भाग रहे हैं, economics नहीं बैठ रहा. These are the kind of things that are discussed in the industry even today. So you? I'm not a business analyst. I'm an optimist because I'm a storyteller, and I feel that stories will always work if it connects with the people. And one always hopes that the story that we tell. कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा आज मैं फ्लॉप पिक्चर बनाने के लिए मैं निकल रहा हूँ घर से. सो हर एक बंदा प्यार से ही पिक्चर बनाता है, हर एक बंदा वही एफर्ट डालता है पिक्चर में. बट सिनेमा का नेचर ऐसा होता है मैम कि यू कैन नॉट गारंटी एवरी टाइम एवरी फिल्म विल सक्सीड. आई थिंक टाइम विल, इट्स ऑल अ साइकिल. ऐसा कुछ नहीं है कि आई थिंक इफ अ गुड फिल्म कम्स in any language and it connects to the public and it gives entertainment as a good story, and definitely star power के बारे में मैं बात करूँगा. Definitely star power boosts the film. I have worked with various types of talents, right? Like in my जो मैं फर्स्ट तमिल फिल्म में किया था, वो एक्टर का नाम प्रसन्ना है. वो बहुत अच्छा एक्टर है. वो अपकमिंग स्टार था. वो इज नॉट अ सुपरस्टार. सेम वे विद आयुष्मान भूमि. दे आर नॉट सुपरस्टार्स बट दे वर रिकॉग्नाइजेबल एंड लव्ड बाय द पीपल. टुडे आई एम वर्किंग विद अ सुपरस्टार. सो द एम्पलीफिकेशन जो होता है, एक अच्छा कंटेंट आप स्टार के साथ बनाओगे, देन 100% द स्टार ब्रिंग्स दैट एनर्जी एंड हिज फैंस और हर फैंस विल वांट टू सी दैट फिल्म. सो आई थिंक it's a mixture of both. You said तुम बोले कि तुम you are a storyteller. When a storyteller starts writing, this is a question of just somebody who's trying to understand. Yeah. When you start writing a story, does an actor or an artist come to your mind when you're scripting any subject? No, not yet. When you write a story, you just think of writing a story. For me, I feel that story लिखने के बाद then I think कि who is the correct actor, because एक story का एक rhythm होता है, story का एक shape होता है, उसको हम बायस नहीं करना चाहिए मुझे लग रहा है. स्टोरी राइटिंग होने के बाद एक कैरेक्टर हमको समझ में आएगा. देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि विच इज द एक्टर हु इज करेक्ट फॉर दिस. एंड सपोज इट्स अ बिग बजट फिल्म, देन वी डू रिक्वायर अ स्टार. देन अमंग्स द स्टार्स हु वाज द एक्टर हु कैन फिट इनटू दिस. इफ इट्स अ स्लाइटली लेसर बजट फिल्म, वी कैन गो विथ एन एक्टर हु इज नॉट अ स्टार. देन ऑल्सो इट्स एक्साइटिंग. इट गिव्स यू अ डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट फ्लेवर. सितारे ज़मीं पे, tell me about the story about the title, because Tare Zameen Pe was about a special child, again a dyslexic child. Here again the special people. तो टाइटल कब डिसाइड किया तुम लोग ने, सब कैसे हुआ टाइटल को बारे में? एक्चुअली बहुत ऑर्गेनिकली हुआ. जब ये स्क्रिप्ट था, ये उसका टाइटल हम नहीं रखे. इट वाज जस्ट अ स्क्रिप्ट. देन आई थिंक प्री प्रोडक्शन के दौरान
आमिर सर के साथ में आई यूज्ड टू कीप टॉकिंग अबाउट तारे ज़मीन पर एंड हाउ आई एम बिग फैन एंड हाउ ही डायरेक्टेड दैट एंड ऑल दैट. तो लेटर ऑन व्हेन वी वर इन प्री प्रोडक्शन आई थिंक आमिर सर ने एक इवनिंग बात करने में ही ऑल्सो फेल्ट कि यार एक्चुअली ये तारे ज़मीन पर का सोल जो है, जो कोर है, उसका एक्सटेंशन जैसा दिख रहा है. क्यों ना हम इसका स्पिरिचुअल सीक्वल या स्पिरिचुअल सक्सेसर के रूप में हम क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि इट विल कम्युनिकेट टू द ऑडियंस वेरी क्लियरली कि व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ दिस फिल्म. सो कैरेक्टर्स अलग हैं, प्लॉट अलग है, पर जो सोच उसमें था उसका नेक्स्ट चैप्टर है. इट इज अनदर चैप्टर इन द सेम आई वुड से सोल ऑफ तारे ज़मीन पर. सो दैट्स हाउ वी केम अप विद द टाइटल ऑफ सितारे ज़मीन पर. बट एक्चुअली द थॉट केम फ्रॉम सर. I don't know whether you want to answer that. I'm talking about Kamal Haasan. I think that one film that changed your life is Kamal Haasan Guna. Yeah. And now Kamal is fighting another battle, trying to release his film. Do you want to say something about it? I would not like to comment. Creative expression की बात है ना, इसके लिए मैंने पूछा. हाँ, I would not like to comment on that. साउथ से नॉर्थ तुम आया, मतलब इट्स अ थिंग. फॉर्मूला क्या है टू क्रैकिंग बॉलीवुड? व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर कोई तुम्हारे जैसा फिल्म मेकर आता है जो वांट्स टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, व्हाट इज दैट वन फॉर्मूला जो तुम बता पाओगे? फॉर्मूला कुछ नहीं है, पर आई वुड से दैट सपोज आपको एक अच्छा प्रोड्यूसर मिले, जैसे मुझे मिला आनंद सर एंड आमिर सर, देन द जर्नी विल बी वेरी 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 ब्यूटीफुल. सो आई थिंक आपका जो जोन है, आपका जो स्टोरी का जो जोन है, उसका एक अच्छा सा प्रोड्यूसर के साथ आपको एक बॉन्ड होना चाहिए जो सिर्फ वो पिक्चर के बारे में नहीं सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और आपका ग्रोथ में वो इन्वेस्टेड हो. ऐसा प्रोड्यूसर आपको मिले तो बॉलीवुड क्यों, हॉलीवुड भी आपको एक्सेप्ट करेगा. बिकॉज आई फील प्रोड्यूसर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक मेंटर मिलना चाहिए जो मुझे मिला आनंद सर में और आमिर सर में. Have you moved from Chennai to Mumbai permanently or you are still settling? I have a house here. We are staying here, but my parents and in-laws are in Chennai, so my home is there in both places. All the best. Thank you. Thank you for all your Thank you. future things. Yeah. Thank you. Thank you so much.